हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ प्रारंभ करने वाले हैं ग्लोबल सेटिंग्स के बारे में। परंतु ग्लोबल सेटिंग्स है क्या? ये सभी सेटिंग्स का सरदार है। आप यहाँ से ग्लोबल सेटिंग्स के माध्यम से सभी प्रकार के सेटिंग्स को आप यहाँ से तय करते हैं। तो ग्लोबल सेटिंग्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोग इसको दो अलग अलग खंडों में या हो सकता है तीन अलग अलग खंडों में बांटेंगे। तो ग्लोबल सेटिंग्स में देखिए यूज़र इंटरफेस है, यानी कि आपका जो इंटरफेस जो आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर दिखता है, आपको यहाँ पर जो इंटरफेस दिख रहा है, यह इंटरफेस से संबंधित सारे सेटिंग्स यूज़र इंटरफेस के माध्यम से आप चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन यानी कि यह जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है, इसके इंस्टॉलेशन के बाद जो भी फाइल सिस्टम है, आप यदि उसे कार्ड में डालना चाहेंगे, एसडी कार्ड में, या इसके फाइल सिस्टम से संबंधित कोई छेड़छाड़ करना चाहेंगे या कोई ट्विक करना चाहेंगे, तो उसके लिए एप्लीकेशन सेक्शन है। आप एक अपने यूज़र अकाउंट इसमें बनाते हैं और इसके साथ ही साथ आप इस यूज़र अकाउंट का अलग अलग प्रोफाइल तैयार करते हैं। इन सारे चीज़ों से संबंधित मैनेज अकाउंट में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग पिछले वीडियोस में मैप, ट्रैक और वे पॉइंट से संबंधित सेटिंग्स को देखा, और इवन हम लोग सेंसर्स के सेटिंग्स को हम लोगों ने कई बार देखा है। तो इन चारों के बारे में आज डिटेल्स नहीं जाएंगे। इन चारों के सेटिंग्स के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो फिलहाल आज हम यूज़र इंटरफेस से संबंधित बातें करते हैं। तो चलिए यूज़र इंटरफेस में देखते हैं ये क्या चीज़ है। सबसे पहला यूज़र इंटरफेस का जो विजार्ड है, यानी कि यूज़र इंटरफेस का जो थीम है, इस संबंध में यहाँ बात होती है। आप यहाँ सामने इस फिगर से समझ सकते हैं। रेड थीम में आपका जो अपर बटन बार है यह लाल रंग का होगा। इसके अलावा जो आपका लेटर्स है ये सब लाल रंग का बनता है। और डार्क मोड में यानी कि डार्क थीम में यह बहुत कंट्रास्ट दिखता है। और लाइट थीम में आप देख सकते हैं यहाँ पर अपर बटन बार का कलर वाइट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने सेटिंग्स को अपनी चॉइस के हिसाब से आप बदल सकते हैं। अगला है मेन मेन्यू ऑप्शंस। मेन मेन्यू ऑप्शंस में आप यहाँ देख सकते हैं दो सेटिंग्स दिए गए हैं। ऊपर वाला इसे आप चेक ऑन करेंगे। यदि आप इसे ऑन करेंगे तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो अपर बटन बार है यह गायब हो जाएगा और यह आपका मैप एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपकी विजिबिलिटी यहाँ तक बढ़ जाएगी। यदि आप दूसरा ऑन रखते हैं तो इससे क्या होगा कि यह जो नेविगेशन के लिए जो मेन 3 लाइंस है, इसको नेविगेशन ड्रॉवर बोलते हैं, आप इसको गायब कर सकते हैं। अगला है साइड बटन बार्स। साइड बटन बार के सेटिंग्स में आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 सेकंड के बाद यह डिसअपियर हो जाने के लिए सेटिंग है। जिस प्रकार यहाँ दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कि आपके साइड बटन्स इस तरह से हाइड हो जा रहा है और इसके बदले एक छोटा सा ग्रे कलर का मार्क बन जाता है। 10 सेकंड बाद यह डिसअपियर हो जाए, ऐसा करने के लिए यह ऑप्शन दिया गया है। आप इसे ऑन रख सकते हैं, अन्यथा आप इसे ऑफ भी रख सकते हैं। दोनों को ऑन रखने पर क्या होता है, आप इसे ऑन करने पर देखिए कि यह 10 सेकंड के बाद दोनों साइड 10 सेकंड के बाद यह गायब हो जाएगा और इस स्थान पर कोई ग्रे कलर का जो बटन हुआ करता था वो नहीं आएगा। ये देखिए, आप यहाँ देख पाते हैं कि इस जगह पर कोई भी ग्रे बटन नहीं है। और अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं यहाँ पर कोई ग्रे बटन नहीं है। लेकिन आप इस हिस्से में जब भी आप क्लिक करते हैं तो यह रीअपियर हो जाता है। जैसे मैं यहाँ अभी क्लिक करूँगा तो ये इस प्रकार से यह रीअपियर हो जाता है। इसी प्रकार दाहिनी और यहाँ पर क्लिक करने पर यह रीअपियर हो जाएगा। इस प्रकार से रीअपियर हो जाता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ समझना होगा कि यहाँ पर कोई भी ग्रे कलर का एक प्रतीकात्मक जो आ रहा था कि यहाँ साइड बटन्स हैं, ये नहीं होकर के यह आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कीजिए, ये वापस आ जाएगा। इस कड़ी में अगला है शॉर्ट डैशबोर्ड कंट्रोल्स। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि डैशबोर्ड वाला जो हिस्सा है, इसमें 2 ऑप्शंस हैं कि आप यदि लार्ज डैशबोर्ड को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ निचले हिस्से में दिया गया है कि फ़ॉन्ट्स कुछ बड़े दिखते हैं और इसका डैशबोर्ड वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको ऑफ रखेंगे तो यह छोटा इस प्रकार से छोटा साइज का बनेगा। इसका बॉक्स जो है छोटा साइज बनेगा और आपका जो मैप व्यूअर वाला एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ हम लोग लार्ज डैशबोर्ड किया हुआ है। इसको छोटा बनाने के लिए हम लोग इस प्रकार से यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड को भी यहाँ से गायब किया जा सकता है। इस प्रकार से हम इसको यदि ऑन करके रखते हैं तो क्या होता है कि यह जो डैशबोर्ड वाला हिस्सा है यह गायब हो जाता है और आप इसे रीअपियर कराने के लिए ठीक उसी प्रकार से इस हिस्से में क्लिक करेंगे, यह रीअपियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर है कि 10 सेकंड बाद यह गायब होता है। ऑन करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ 10 सेकंड बाद यह
डैशबोर्ड गायब हो जाएगा। ये देखिए 10 सेकंड बाद यहाँ डैशबोर्ड गायब हो गया है। और इसे रीअपियर करने के लिए दाहिनी और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्रे कलर का एक छोटा सा अर्धवृत्ताकार हिस्सा बन जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह फिर से डैशबोर्ड रीअपियर होता है। अगला है व्यूअर सेटिंग्स। अपर बटन बार, साइड बटन्स और डैशबोर्ड वाले एरिया में कई तब्दीलियाँ ला सकते हैं या इसको ट्विक करने के लिए यह ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इमर्सिव मोड। इसे ऑन करने पर क्या होता है कि अपर बटन बार यह गायब हो जाता है। चलिए देखते हैं। और इस प्रकार से यह अपर बटन बार गायब हो जाता है। अपर बटन बार के गायब होने पर ऊपरी हिस्से में कोई भी सिंबल नहीं होता है जिससे कि आप इसे रिस्टोर कर सकें। आप सबसे टॉप में इसको क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाता है। अपर बटन बार गायब होने पर आपको क्या है कि इस प्रकार से यूज़र जो व्यूअर एरिया है यह बढ़ जाता है। आपको काम करने में सहूलियत होती है। आपको जब ज़रूरत हो आप इस एरिया को कहीं भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कहीं भी क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करने पर यह वापस रीस्टोर हो जाता है और आपको सभी टूल्स दिखाई देने लगते हैं। अगला है ट्रांसपेरेंट अपर बटन बार। इसमें यह गायब नहीं होगा बल्कि इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में कि यह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसे ऑन करने के बाद आप इसे ओके कीजिए तो आपका जो भी टूल्स है यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो भी टूल्स है यह ट्रांसपेरेंट है। और इस प्रकार से यहाँ चूँकि बैकग्राउंड वाइट है और वाइट में आपको इस प्रकार से टूल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। व्यूअर सेटिंग्स में अंतिम हिस्सा है कि आप अपने जो टूल बार्स हैं, जो साइड बटन बार हैं और जो डैशबोर्ड एरिया है, इसका बैकग्राउंड कलर यानी कि इसका जो बॉडी वाला कलर है देख रहे हैं यहाँ पर वाइट टाइप का दिख रहा है, यह सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का होगा, यह ट्रांसल्यूसेंट जिसको कहते हैं, इस प्रकार से होगा। और इसको रिवर्ट आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए रिवर्ट करने के लिए ग्लोबल सेटिंग यूज़र इंटरफेस कलर में जाकर के आपको रिवर्ट करना होगा। यानी कि अभी यदि आपका रेड थीम है और उसमें ब्लैक बाय वाइट का अगर यदि आपका टेक्स्ट वगैरह दिख रहा है तो यह कन्वर्ट होकर के इस प्रकार से ट्रांसल्यूशन टाइप का कलर बन जाएगा। बाद में आप इसे रिस्टोर करना चाहेंगे तो इसी मेन्यू में नहीं होगा। इसे आप ऑफ भी कर अगर दी ओके करते हैं और रिवर्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। यह आपको यूज़र इंटरफेस के कलर मेन्यू में जाकर के चेंज करना होगा। तो पहले हम लोग इसका असर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही इसे आप ओके करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा डैशबोर्ड में जो भी डिजिट्स हैं ये डिजिट्स इस प्रकार से जैसे मूव कर रहा है। तो आप इसके बैकग्राउंड को भी देख पा रहे हैं। यहाँ इसके ब्लैक बैकग्राउंड था लेकिन अभी यह ट्रांसल्यूसेंट हो गया है। और इसमें जो भी आपका जो टूल बार्स हैं यहाँ देख सकते हैं साइड बटन्स जो भी बने हुए हैं ये भी ट्रांसल्यूसेंट टाइप का बना हुआ है। आप इसे ये ऐसे ही रख सकते हैं या फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप रिवर्ट भी कर सकते हैं। रिवर्ट ऐसे नहीं होगा जैसे कि हम लोगों ने इसे इनेबल किया था। यहाँ देख सकते हैं आप इसे ऑफ करें और इस प्रकार से यह रिवर्ट नहीं होगा। आप इसे रिवर्ट करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे ग्लोबल सेटिंग्स, यूज़र इंटरफेस कलर्स, यहाँ पर जाएंगे। देखिए यहाँ कस्टमाइज्ड ऑप्शन है यानी कि आपने चेंज किया हुआ है। तो फिलहाल आप इसे डार्क मोड में रखेंगे और टेक्स्ट कलर जो होगा वो आप उसको ब्लैक या वाइट इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसे असाइन कर दिया है। यहाँ देखिए अब यह पूर्व की भांति यहाँ पर ब्लैक बाय वाइट हो गया है। तो यूज़र इंटरफेस विजार्ड में हम लोगों ने देखा कि आप अपने यूज़र इंटरफेस को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और इसके बारे में यदि कहीं कोई शंका है तो आप हमें बताएं। यूज़र इंटरफेस के अंतर्गत अगला हिस्सा है बटन्स का। बटन्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें लेफ़्ट राइट बटन्स के लिए अलग मेन्यू दिए हुए हैं और साथ ही साथ अपर बटन बार के लिए अलग अलग दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लेफ़्ट राइट बटन्स जो आपके मोबाइल के दाहिने हिस्से में ये लेफ़्ट राइट बटन्स हैं। इसको हम लोग यहाँ पर इस सेक्शन में देख सकते हैं कि कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया है। इस संबंध में मैं एक अलग वीडियो बना के दूंगा। नेक्स्ट है लार्ज बटन मोड। आप यदि इसे ऑन रखते हैं तो आपके ये जो बटन्स हैं ये काफ़ी बड़े बड़े दिखाई देंगे। वाइब्रेशन, आप इन बटन को जब भी प्रयोग करते हैं तो एक मोबाइल में वाइब्रेशन होगी। आप इसे ऑन रखेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है। और 10 सेकंड बाद यह हाइड हो जाए इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दी गई है हाइड स्लाइडर बटन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने यूज़र इंटरफेस के विजार्ड में जाकर देखा कि आपका जो स्लाइडर बटन है, जो रेक्टेंगल एरिया है आपके मोबाइल के इस साइड में, यहाँ इस जगह पे
आपके मोबाइल पर यहाँ दो अलग अलग ग्रे कलर का रेक्टेंगुलर पार्ट होगा। इसके गायब होने के बाद यहाँ रेक्टेंगुलर पार्ट बनता होगा। तो इसे आप हाइड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है, इसी प्रकार से आप इसको हाइड करने के लिए यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावे अपर बटन बार का भी ऑप्शन से यहाँ है हाइड द अपर बटन बार, जैसे कि हम लोग विजार्ड में देख चुके। इसको करने से क्या होगा कि ये आपका अपर बटन बार गायब हो जाएगा। और इसके अलावे नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट बटन बार। इसको भी आप इसे ओपन करते हैं, ऑन करते हैं। इसको जब आप ऑन करते हैं तो आपका जो बटन बार है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको ऑन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो अपर बटन बार है यह ट्रांसपेरेंट हो गया है, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। इस कड़ी में आगे देखते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में सबसे पहला है डैशबोर्ड कंट्रोल्स का। डैशबोर्ड कंट्रोल्स क्या है? आपके डैशबोर्ड वाले हिस्से में ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है, यह किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन होगा, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे, उसके लिए यहाँ पर जितने भी दिए गए कंट्रोल्स हैं आप उसे ऑन कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ऑल्टीट्यूड फ्रॉम जीपीएस भी ऑन करता हूँ, और यहाँ पे यदि सनराइज और सनसेट दोनों का यहाँ पर मैं यदि ऑन करता हूँ और इसे ओके करता हूँ तो देख पाएंगे कि आप अपने डैशबोर्ड के निचले हिस्से में यहाँ इस सभी प्रकार के ऑप्शंस यहाँ पे ऑन होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब आप इसमें लॉगिन करते हैं या ट्रैक आप स्टार्ट करते हैं तभी यह दिखाई पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेरा स्पीड क्या है, यहाँ पर सनराइज़ का टाइम क्या है और सनसेट का टाइम क्या है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डैशबोर्ड के कंट्रोल्स के बाद शो ऑल्टीट्यूड ग्राफ। इसे आप प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करने पर आपको क्या होगा कि जब भी आप लॉगिंग ट्रैक लॉग कर रहे होते हैं, अर्थात आप किसी ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं या आप किसी पुराने ट्रैक को लेकर के आप उस पर चल रहे हैं, तो आपका एक ग्राफ बनेगा और वह ग्राफ जो है नीचे डैशबोर्ड एरिया में बनेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। और इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक ट्रैक दिखाई दे रहा होगा। नेविगेशन ऑप्शन पे जाने के बाद फॉलो रूट करेंगे और जैसे ही आप रूट फॉलो करते हैं आपको यहाँ निचले हिस्से में एक आपको ग्राफ दिखेगा। यह ग्राफ आपके ऊंचाई को बताता है और प्रत्येक पार्ट के जो वे पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई पड़ता है। तो जब भी आप चल रहे होते हैं या जब भी आप नेविगेशन करेंगे तो आपको इस बॉटम वाले हिस्से में एक नेविगेशन के लिए ऑल्टीट्यूड का ग्राफ दिखेगा। इसी ग्राफ को इनेबल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है शो ऑल्टीट्यूड ग्राफ, आप इसे ऑन कर सकते हैं। अगला है हाइट डैशबोर्ड। यहाँ देख सकते हैं कि डैशबोर्ड का हिस्सा, यानी कि जिससे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इसे गायब किया जा सकता है, 10 सेकंड बाद यह डिसअपीयर हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर ऑन कर देंगे। डैशबोर्ड हाइड एंड वेकअप, इसको आप अगर टैपिंग करेंगे तो ये यहाँ पर वेकअप करेगा। इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। लार्ज डैशबोर्ड मोड, यानी कि हमारा अभी जो डैशबोर्ड है वो लार्ज है, इसे आप नॉर्मल साइज रखना चाहते हैं तो इसे आप नॉर्मल कर सकते हैं इसको डिसेबल करते हुए। डैशबोर्ड टेक्स्ट का साइज स्मॉल है, आप इसे बड़ा कर सकते हैं। टेक्स्ट के साइज को ज़्यादा बड़ा करने पर आपको पूरा स्क्रीन में यह भर जाएगा, बेहतर है कि इसे स्मॉल ही रखें। नेक्स्ट वे पॉइंट इंडिकेटर, यह तब बनता है जब आप किसी वे पॉइंट को फॉलो करते हैं या फिर किसी रूट या ट्रैक को जब आप फॉलो करते हैं तो दाहिनी ओर, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिए जब भी आप किसी रूट को फॉलो करते हैं तो यहाँ दाहिनी ओर नेक्स्ट वे पॉइंट का एक एरिया बन जाता है। इसमें आपका वहाँ एस्टिमेटेड टाइम और यहाँ पर आपको कितनी दूर है बियरिंग के साथ में यह बताता है। तो यह जो एरिया है यह एरिया है आपका वे पॉइंट इंडिकेटर का। तो इसे आप दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं। यदि आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो इस हिस्से में नेक्स्ट वे पॉइंट इंडिकेटर को इसको आप ऑफ रखेंगे तो यह आपको नहीं दिखेगा। टॉप डैशबोर्ड, यहाँ पर टॉप डैशबोर्ड का अर्थ है कि जिस प्रकार हम लोग अभी लोअर सेक्शन में डैशबोर्ड के निचले हिस्से में हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। आप यदि आपके इच्छा अनुसार, यदि आपकी आवश्यकता अनुसार आप कुछ इन्फॉर्मेशन इस टॉप हिस्से में आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट कंट्रोल, सेंटर कंट्रोल और राइट कंट्रोल, इसी प्रकार से यहाँ 1, 2 और 3 अलग अलग यहाँ बटन बनेंगे
जिस प्रकार यहाँ पर एक एक बॉक्स बना हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ 3 बॉक्स बनेंगे। आप इन तीनों में कस्टमाइज कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे जाना है कहीं, अगर मैं इस रूट को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे एंड्रॉयड में कितना बैटरी बचा है, इसके लिए अगर यदि यहाँ पर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो तो इसे असाइन करना चाहता हूँ तो हो जाएगा। सेंटर कंट्रोल को हम लोग यहाँ पर टाइम हम लोग असाइन करते हैं ताकि हमें डैशबोर्ड एरिया में समय बराबर दिखता रहे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टाइम लेता हूँ, मेरे डिवाइस के हिसाब से यहाँ क्या समय हो रहा है यह आप अपने सेंटर ऑफ द मैप आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, टॉप डैशबोर्ड को इनेबल करने के लिए ना भूलें, डिस्प्ले द डैशबोर्ड आप इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यह भी ध्यान रहना चाहिए कि आप लार्ज डैशबोर्ड कंट्रोल ना यूज़ कर रहे हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लार्ज डैशबोर्ड, इसे आप ऑन ना करते हुए इसे ऑफ रखेंगे तभी यह डिस्प्ले होगा। तो चलिए देखते हैं इतने परिवर्तन के बाद आपके सेंट्रल एरिया में यहाँ पर क्या बनता है। तो देखिए अभी 3:22 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यह समय दिखा रहा है। इस प्रकार से आप अपने टॉप एरिया में अपने अपने अलग अलग कंट्रोल्स को असाइन कर सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ 3 अलग अलग कंट्रोल्स को आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। ग्लोबल सेटिंग, यूज़र इंटरफेस, डैशबोर्ड में सबसे निचले हिस्से में आप जाएंगे। लेफ़्ट कंट्रोल में भी इसी प्रकार से हम लोग कुछ दूसरा ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं सनराइज़ दे देता हूँ और राइट कंट्रोल में सनसेट को मैं असाइन करता हूँ। इस प्रकार से लेफ़्ट कंट्रोल सनराइज़ का, सेंटर टाइम का और राइट कंट्रोल सनसेट का इस प्रकार से सेट करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर आपको नहीं आ रहा है। आप इसे जब आप लॉगिन करते हैं यानी कि अपने जीपीएस को ऑन करते हैं तब यह अपीयर होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो इस प्रकार से जो बॉटम एरिया में डैशबोर्ड था, इसके समकक्ष ही आप टॉप साइड में 3 अलग अलग पैरामीटर्स का अपने अपने चॉइस के हिसाब से डैशबोर्ड को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था डैशबोर्ड मेन्यू में। डैशबोर्ड के बाद आगे बढ़ते हैं कर्सर मेन्यू में। तो कर्सर का क्या उपयोग है, देखिए जिस प्रकार से हम लोगों ने ट्रैक मेन्यू में देखा कि ट्रैक को हम लोग कहीं, यदि आपका सेव्ड है तो उसे आप पेन ड्राइव या एसडी कार्ड में आपका सेव्ड है तो वहाँ पर आप अपने पाथ को सेट करते हुए इसको इंपोर्ट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका यदि कोई कर्सर है, आप यहाँ पे कर्सर जो प्री बिल्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्री बिल्ट ओरक्स मैप्स के अंदर कर्सर्स में है, लेकिन आपका खुद का क्रिएट किया हुआ कर्सर आप अपने उस पाथ को यहाँ पर सेट कीजिए और फिर आपका कर्सर यहाँ दिखाई देना स्टार्ट होगा। जीपीएस कर्सर आइकन एरो है, आप जीपीएस के एरो को आप सर्कल के रूप में देखना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे लाल ट्राइंगल आ रहा था, एरो बन रहा था, आप इसे सर्कल कर देंगे तो आपको वहाँ पे इस प्रकार से सर्कल यहाँ दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं जीपीएस इस तरह से सर्कल यहाँ बन रहा है, यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। सर्कल जीपीएस प्रिसीजन, एक प्रकार का प्रिसीजन यानी कि एक्यूरेसी बताने वाला एक सर्कल जीपीएस के चारों ओर बनना स्टार्ट हो जाता है। इसे आप ऑन रख सकते हैं, अन्यथा इसे आप ऑफ भी रख सकते हैं। मैप सेंटर आइकन यानी कि मैप के केंद्र यानी कि बीच वाला जो हिस्सा है, इसे आप नॉर्मल आप इस प्रकार रख सकते हैं या ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। इसे नॉर्मल रखना है। मैप व्यूअर सेंटर, इसके बारे में मैंने बताया था पहले भी कि इसे ऑलवेज विजिबल रखना है। इसके अलावा कर्सर टू बॉटम, इससे क्या होगा, आपका कर्सर नीचे चला जाता है। यहाँ देखिएगा कि ये सेंट्रल एरिया से हट के थोड़ा सा नीचे आ जाता है और यहाँ से यह रीडिंग लेना स्टार्ट कर देता है। जो भी रीडिंग होगा अब इस पोजीशन से यहाँ रीडिंग होगा। तो इससे क्या होगा कि आप अपने एस्टिमेट करने में या आगे प्लान करने में या आगे का सीन देखने में कि आगे कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, अन्यथा यह कोई डिस्टर्बेंस ना करे, तो उसके लिए इसको सेंटर पोजीशन से डिसेंट्रलाइज करने के लिए यह ऑप्शन दिया गया है। व्यू एंगल के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। जीपीएस पोजीशन इंडिकेटर सर्कल्स, इसे आप ऑन रखेंगे। जहाँ पर आपका जीपीएस होगा उसके चारों बगल आपका एक इंडिकेटर सर्कल बन जाता है। चलिए देखते हैं। जीपीएस के चारों बगल एक घेरा बन जाता है जो प्रिसीजन के लिए है। आप अपने स्थान से यहाँ 5 किलोमीटर के दायरे तक आप देख सकते हैं कि यह गोल घेरा बनाता है। इसके अलावा 1-1 किलोमीटर पर यह एक गोल घेरा बना रहा है। आप इसे ज़्यादा जूम करेंगे, ज़्यादा जूम करने पर आपको यहाँ पर 1-1 किलोमीटर का हिस्सा जो है 500 मीटर पर आ जाता है। यह 500 मीटर का घेरा है और यह जो है छोटा वाला जो सर्कल है
यह 100 मीटर का बताता है। तो प्रिसीजन के लिए ये सर्कल्स बने हुए होते हैं जिससे आपको अपना लोकेशन पर आसपास की चीज़ों को नापने में, आसपास की चीज़ों को समझने में आसानी होती है। कर्सर के बाद आते हैं कलर्स। एप्लीकेशन थीम के बारे में हम लोगों ने विजार्ड में देखा था कि एप्लीकेशन थीम हमारा रेड है। यहाँ पर आप इसे डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, जो भी आपको चुनना है चुन करके आप इसे ओके कर देंगे। डैशबोर्ड कलर्स, यहाँ पर एप्लीकेशन थीम डार्क है और डार्क के हिसाब से ऑटोमेटिकली यह जो है बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर डार्क और वाइट अकॉर्डिंगली यह अरेंज हो गया है। आप यहाँ इसे ऑन रखेंगे, यह कहता है कि डैशबोर्ड के कलर थीम के हिसाब से आपका टेक्स्ट बनता है या बैकग्राउंड बनता है। आप इसके थीम के हिसाब से यदि नहीं चलना चाहते हैं, आप खुद से कलर एक अपना सेट करना चाहते हैं, तो इसे ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद आप डैशबोर्ड के जो टेक्स्ट कलर है आप यहाँ पे सजेस्ट करता है 3 अलग अलग कलर्स, यानी कि ब्लैक, ऑरेंज, और आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट का कलर है यह चेंज हो जाता है, यहाँ पे ऑरेंज कलर हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप अपने हिसाब से इसको चेंज करने के लिए दिया गया है। बैकग्राउंड को लाइट या डार्क कर सकते हैं, अदरवाइज कस्टमाइज में रखिए। कस्टमाइज करने के बाद आप बैकग्राउंड के कलर को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ आसमानी रख रहा हूँ मैं, और इसे ओके करेंगे। कलर्स वाले सेक्शन में आप देखेंगे यह जो है आपका बटन्स ट्रांसपेरेंट आसमानी कलर का हो गया है। आप इस प्रकार से कोई भी कलर बना सकते हैं। इसे इनेबल करने पर आपका जो डार्क थीम है इसी के अकॉर्डिंगली यह वापस परिवर्तित हो जाता है। इसमें रिवर्ट करने का ऑप्शन यहाँ से भी है। इसके अलावा ट्रैक के कलर, रूट के कलर, सेकेंडरी रूट्स के कलर, वे पॉइंट का टेक्स्ट का कलर, ग्राफिक्स बैकग्राउंड का कलर, ये सारे चीज़ों को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रैक, रूट, लाइन्स, लेटर साइज एटसेट्रा। इस सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि ट्रैक का विड्थ, जो भी हम लोग ट्रैक बनाते हैं उसका विड्थ क्या होगा, ये 4 पिक्सल का होगा। आप इसकी ट्रैक का विड्थ को अगर ज़्यादा मोटा बनाना चाहेंगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, 6, 8, 12 रख सकते हैं, या उससे पतला करना चाहें तो आप 1 या 2 पिक्सल का भी आप ट्रैक बना सकते हैं आपके सुविधा अनुसार। रूट लाइन विड्थ, यदि आप कोई रूट प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए लाइन्स का जो विड्थ होगा यह 4 पिक्सल का बाय डिफ़ॉल्ट है। आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं और या आप अपनी इच्छा अनुसार इसे कम भी रख सकते हैं। सेकेंडरी रूट का कलर जो है, सेकेंडरी रूट का विड्थ यहाँ पर जो बताया जा रहा है 4 पिक्सल ही है। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रैक पाथ इफेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक का पाथ जो होगा आप उसमें इफेक्ट कुछ डालना चाहेंगे तो इस प्रकार से आप उसे इफेक्ट डाल सकते हैं, अन्यथा इसे ऑफ रखेंगे। रूट पाथ इफेक्ट, यहाँ यही कहना है, रूट के कलर इफेक्ट और इसके ग्राफिक्स को अलग अलग हिसाब से इसमें आप इफेक्ट दे सकते हैं। इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, इसे इसी तरह रहने दिया जाए। कलर्ड पाथ विथ स्लोप, अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं स्लोप कलर लीजेंड। लीजेंड का अर्थ होता है एक प्रकार से स्केल का मानक रूप। यह येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से होते हुए यह रेड की ओर शिफ्ट करता है, यानी कि ज़्यादा खड़ा चढ़ाई है। और यदि आप ढलान पर उतर रहे होते हैं तो यदि आप अपने स्थान से नेक्स्ट स्टेप जो आप लेते हैं वो यदि ढलान पर है तो समझ लीजिए ये आसमानी होते हुए डार्क ब्लू की ओर जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रारंभिक स्थान से जिस प्रकार यहाँ ढलान स्टार्ट हुआ है, यहाँ ब्लू कलर यानी कि आसमानी कलर दिख रहा है। इसको आप ऐसे ही विजुअली देख करके बता सकते हैं कि यह कितना टफ ट्रैक रहा होगा। ड्रॉ डिस्टेंस इंडिकेटर, आप इसे ऑन रखने पर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डिस्टेंस का इंडिकेटर बना हुआ है, यह 5 किलोमीटर है और इसी प्रकार से यहाँ से 1, 2, 3, 4 इस तरह से बन जाता है। यदि आप इस डिस्टेंस इंडिकेटर को आप ऑफ रखते हैं तो किसी भी प्रकार के इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा कि यह कितने डिस्टेंस आपने कवर की है, तो इसे ऑन रखेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। TMG लाइन, ट्रैक मेड गुड, अर्थात आप जब भी अपने GPS को ऑन कर ट्रैक को रिकॉर्ड करना प्रारंभ करते हैं, एक सहायक रेखा एक 90 डिग्री पे, यानी कि आप अपने GPS पोजीशन से सामने की ओर एक 90 डिग्री पर एक लाइन खींच जाती है जो पिंक कलर की होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसे आप ऑन रखेंगे तो ये TMG लाइन एक खींच जाता है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रकार का इंडिकेटिंग लाइन है, इसके बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। TMG लाइन 4 पिक्सल का होगा जो कि अभी आपने देखा। लाइन टू लास्ट पोजीशन, डिस्प्ले लाइन टू द लास्ट GPS पोजीशन, वर्तमान स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों के बीच में एक लाइन जो बन जाता है, इस लाइन का ही बारे में यहाँ कहा जा रहा है। आप अपने टेक्स्ट साइज है वो 36 है, पिछले बार भी मैंने बताया था कि इसको बड़ा कैसे करते हैं।
यहाँ से वो बढ़ जाता है। टेक्स्ट के साइज को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ट्रैक में कितने मैक्सिमम पॉइंट्स का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जिसको कि हम लोग GR बोलते हैं, कितने GR को आप मैक्सिमम सेव कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ सेटिंग है। 4000 जो बाय डिफ़ॉल्ट है, आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, 1 लाख तक रख सकते हैं। टारगेट वे पॉइंट इंडिकेटर सर्कल्स, इसे ऑन रखेंगे तो जो आपका टारगेट वे पॉइंट है उसके चारों बगल एक सर्कल बन जाता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी GPS के बारे में। टारगेट वे पॉइंट इंडिकेटर सर्कल्स में क्या होता है कि आपके टारगेट वाले जो वे पॉइंट है उसके चारों बगल में इस प्रकार के प्रिसीजन वाले सर्कल्स बन जाते हैं, जिससे कि आपको नेविगेशन में आसानी हो और आप अपने टारगेट को अच्छी तरीके से पहचान सकें। चाहे GPS हो चाहे टारगेट वे पॉइंट हो, इसके सर्कल का स्ट्रोक कितना होगा, ये 2 पिक्सल का है। आप इसे चेंज कर आप इसे 6 पिक्सल, 4 पिक्सल, 3 पिक्सल इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, या फिर आप इसे कम कर सकते हैं 1 पिक्सल का कम से कम। तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 पिक्सल है, इसे रहने दिया जाए। आगे देखते हैं मिसलेनियस यूज़र इंटरफेस। मिसलेनियस यूज़र इंटरफेस में जैसे कि यहाँ पर इमर्सिव मोड है, आप इसके बारे में जान चुके हैं, पहले ही विजार्ड सेक्शन में हम लोगों ने देखा इमर्सिव मोड को। स्टेटस बार, इसे आप ऑन रखते हैं तो यहाँ पर जो स्टेटस बार देख पा रहे हैं यहाँ 3:46 हो रहा है, यह गायब हो जाता है। चलिए देखते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर यह गायब हो जाता है, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखाई देता है। अगला हिस्सा है नो एक्शन बार। इसे आप ऑन रखेंगे तो क्या होता है कि अपर बटन बार वह गायब हो जाता है, परंतु आपका नेविगेशन ड्रॉवर आप बाईं ओर से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि आपका अपर बटन बार गायब है और इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी बटन काम नहीं करेगा। बहुत बार क्या होता है कि इसको ऑन कर लेने पर सब कोई परेशान हो जाता है कि ये कैसे ऑन होगा। तो इसके लिए कह दूं कि बाएं साइड से आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, खींच करके आप इसे ड्रैग करेंगे तो यह ऑप्शन निकल आता है। यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर आप पुनः यूज़र इंटरफेस में जाकर के आप मिसलेनियस यूज़र इंटरफेस को यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपको यहाँ टॉप अपर बटन बार आपका वापस रीस्टोर हो जाता है। ध्यान रहे इसको ड्रैग करना है। आगे देखते हैं स्केल के बारे में। यहाँ मैप सेक्शन में सबसे बाईं सबसे निचले हिस्से में जो स्केल होता है रेड कलर का, आप इसे ऑन करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप इसे ऑफ रखेंगे। यदि ऑफ कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी स्केल बना हुआ नहीं है, जिससे आपको मैप के मेजरमेंट में आसानी होती थी। यहाँ वह स्केल गायब है। आगे देखते हैं कंपास ऑलवेज विजिबल। कंपास ऑलवेज विजिबल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। लैटरल डैशबोर्ड, या लैटरल डैशबोर्ड क्या है चलिए बताते हैं। इसको एक्चुअली हॉरिजॉन्टल यानी कि लैंडस्केप मोड पर ही आप अपने मोबाइल को रखेंगे तब दिखेगा, और इसके लिए मैं अपने मोबाइल का प्रयोग करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाते हैं आपको दाहिनी ओर इस प्रकार से एक ऑप्शन बन जाता है। इसको यूज़ करने के लिए आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इसमें काफ़ी डिटेल्स है, कई सारे ऑप्शंस हैं। तो इस प्रकार से लैटरल डैशबोर्ड को लाने के लिए यहाँ से हम लोग इस ऑप्शन को चुनते हैं, अन्यथा इसे ऑफ रखा जाएगा। साथ ही साथ मैक्सिमम स्पीड के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। जैसे कि हम लोग लैटरल डैशबोर्ड में देखेंगे ट्रिप कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पे ट्रिप कंप्यूटर 1 to 6 है यहाँ पे। तो TC4 में यानी कि ट्रिप कंप्यूटर 4 में जो आपका मैक्सिमम स्पीड होगा जिसके आधार पर आपका गणना होती है वह 100 रखा गया है, जिस पर सारा कैलकुलेशन बेस्ड है। आगे देखते हैं शो वे पॉइंट्स इन ग्राफिक्स। ओके, इसको ऑन रखते हैं, और शो वे पॉइंट्स नेम इन ग्राफिक्स, यस, इसे भी ऑन रखते हैं। ग्लोबल सेटिंग्स में दूसरा हिस्सा है एप्लीकेशन का। आप अपने सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से हैंडल करना चाहते हैं इस बारे में यहाँ पर दी गई है। तो आप अपने एप्लीकेशन को संपूर्ण रूप से आप इसे माइग्रेट करा सकते हैं अपने एक्सटर्नल SD कार्ड में। इसके लिए क्या है कि आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ओके करना होगा, और जैसे ही आप ओके करते हैं इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं आप इसके बाद। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अभी कैंसिल करता हूँ। इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका सॉफ्टवेयर, आपके जितने भी डेटा हैं आपके इंटरनल मेमोरी में, वो सारा जो ऑर्क्स मैप से रिलेटेड है वो सभी माइग्रेट होकर के SD कार्ड में चला जाएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज। एप्लीकेशन का लैंग्वेज आप जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश वर्जन में है। आप इसे चेंज कर आप अपने अलग अलग लैंग्वेज में आप इसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जियो कोडिंग सर्विसेज। आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में देखा है कि जियो कोडिंग का उपयोग किसी स्थान को सर्च करने में उपयोग होता है। जैसे हम लोग गूगल में सर्च करते हैं तो ये सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, यहाँ पर एक गूगल का सर्विस प्रोवाइडर, गूगल का सर्च इंजन हम लोग यूज़ करते हैं। आप इसके बदले डॉम और IGN जो स्पेन का है इसको यूज़ कर सकते हैं। आप
अपनी चॉइस के हिसाब से। फ़िलहाल मैं इसको गूगल पे ही रखता हूँ। LED इन इको मोड, बहुत बार क्या होता है कि आपको ट्रैक बनाना पड़ता है और इस दौरान आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो आप इसको ऑन रखेंगे और वह आपको ब्लिंक करके बताता रहेगा कि आपका ट्रैक बन रहा है। तो ये सुविधा है इसमें। स्क्रीन ऑलवेज ऑन, बहुत बार क्या होता है आपको स्क्रीन में हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना होता है, लेकिन स्क्रीन सेवर हमेशा उसको ब्लॉक कर देता है और वह बार बार बंद होता जाता है। ऐसी स्थिति के लिए क्या करते हैं कि स्क्रीन सेवर को बाईपास कर यह आपके स्क्रीन को हमेशा ऑन रखता है, तो आप इसे यहाँ पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले ब्राइटनेस। आप अपने ब्राइटनेस को क्या करना चाहते हैं, जब यह डिम हो जाए फिर भी ऑन रहे या ब्राइट रहे और यह हमेशा ऑन रहे, यह दो ऑप्शन है। तो ब्राइट वेक लॉक अगर करते हैं, यानी कि लॉक स्थिति में यह ब्राइट रहे, तो ऐसी स्थिति में बैटरी ज़्यादा खर्च होगी। तो मेरा सुझाव है कि यह डिम वेक लॉक किया जाए, जिससे आपका मोबाइल तो चालू रहेगा पर यह बैटरी कम खर्च करेगा। अनलॉक स्क्रीन ऑटोमेटिकली, जब ऑरुक्स मैप्स के अंतर्गत कोई अलार्म आता है तो ऐसी स्थिति में यह अनलॉक हो जाता है स्क्रीन और यह आपके सामने में जागृत हो जाता है। ऑटोमेटिक रोटेशन, आपका डिवाइस एंड्रॉयड, आप लैंडस्केप मोड में या पोर्ट्रेट मोड में काम कर रहे हैं, आप हाथ में लेकर के चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक रोटेशन हो जाता है, जिसके चलते कभी कभी क्या है लेटरल डैशबोर्ड ऑन हो जाता है या कहिए क्या ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। आप इसे ऑटो करके रख सकते हैं, अन्यथा आप इसे ऑफ रखेंगे जिससे आपका ऑटोमेटिक रोटेशन नहीं हो। हाँ, ध्यान रहे यदि आप लेटरल डैशबोर्ड को ऑन करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप ऑटो पोजीशन को ही यूज़ करेंगे, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है सनसेट सनराइज़ का जो टाइम, अर्थात आपका जो डेटा सनसेट और सनराइज़ का टाइम एस्टिमेट करके देता है। यदि आप इसे चेंज करना चाहें, यहाँ 3 अलग अलग और ऑप्शंस बने हुए हैं, 3 और ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का चुनाव आप कर सकते हैं। वाइब्रेट विथ अलार्म, यदि आपका अलार्म बजता है। ट्रैकबॉल स्क्रॉल, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जीपीएस के पोजीशन को वापस उसी स्थान पे यह बार बार ले आता है, जिस प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं कि यह ब्लू लाइन आ जाता है और वापस यह अपने स्थान में वापस आ जाता है, जिसके चलते यहाँ पर ट्रैकबॉल ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है। यही ऑप्शन वहाँ से है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा। वाइब्रेट विथ अलार्म, अर्थात ऑरुक्स मैप्स में कोई किसी भी प्रकार का अलार्म यदि बजता है तो यह वाइब्रेशन भी होगा, इसके लिए यह ऑप्शन दिया गया है। ऑनलाइन एलिवेशन सर्विसेज, ऑनलाइन एलिवेशन सर्विस के अंतर्गत कस्टम एलिवेशन सर्विस है, यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं यह एलिवेशन जो बता रहा है, अन्यथा इसे ऑफ रखेंगे। यह एलिवेशन मॉडल आपका सही है, इसमें कहीं कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का आपके डिवाइस में कोई दिक्कत आ रही है, यदि कोई बग आता है तो इसके रिपोर्ट को oruxmaps.com में यह रिपोर्ट सेंड कर देता है और यह एनोनिमस होता है, अर्थात आपका नाम नहीं जाता है, जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। तो इसे आप ऑन रख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसे। तो ये था एप्लीकेशन मेन्यू। आगे देखते हैं मैनेज अकाउंट। इसमें यूज़र का डेटा है, आप इसके यूज़र को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसका नाम को, और इसके सेटिंग्स के बारे में यहाँ दाहिनी ओर दिया गया है कि आप अपना सब्सक्रिप्शन हटाना चाहते हैं, पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, ये सारे सेटिंग्स यहाँ दाहिनी ओर दी गई है। यूज़र के प्रोफाइल पिक्चर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप किसी एक का चुनाव करके आप इसके प्रोफाइल को यहाँ इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक आपको काफ़ी ज़रूरी चीज़ें मैंने बताई। आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ से खुलता है और इसका क्या उपयोग है। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।